दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम लगातार खबरें कवरेज आपको दिखा रहे हैं नालासोपारा आचोले विजय लक्ष्मी नगर की, जहां की 41 बिल्डिंगों पर तोड़क कार्यवाही जारी है। यह तोड़क कार्यवाही के पहले चरण में 28 नवंबर को 7 बिल्डिंगों को तोड़ा गया था और आज दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें कुल 34 बिल्डिंगें तोड़ी जानी है। आप सभी जानते हैं इससे जुड़ी बातें कि कोर्ट का ऑर्डर है और सब बातों पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन फिलहाल आज दिन भर में सिर्फ एक बिल्डिंग पर कार्यवाही हुई और चूंकि वहां अभी भी लोग रह रहे तो लोगों को निकाल कर कार्यवाही करने के लिए थोड़ी परेशानी आ रही है और आज दिन भर में एक बिल्डिंग पर कार्यवाही हुई। दोपहर में कुछ लोगों को ऐसी आस जगी कि शायद कार्यवाही स्थगित हो जाए, क्योंकि आगरी सेना के लोग ये कहने लगे कि उन्होंने कोर्ट में पिटीशन दायर की है। लेकिन शाम होते होते जाने के समय जब कार्यवाही खत्म हुई और जा रहे थे, तब महानगर पालिका अधिकारी से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगरी सेना के लोगों ने ये जरूर बताया कि हमारी पिटीशन जारी है, लेकिन कोर्ट का ऐसा कोई डायरेक्शन, कोई ऑर्डर अभी तक हमें आया नहीं है। इसके लिए हमारी जो कार्यवाही है आज जैसे चल रही थी सतत, कल भी ऐसे ही कार्यवाही जारी रहेगी। पुलिस बंदोबस्त जैसा है वैसा रहेगा और फिर 25-26 को छोड़कर 27-28 को भी कार्यवाही जारी रहेगी। तो महानगर पालिका अधिकारी ने कहीं ना कहीं जाते जाते साफ कर दिया कि जब तक कोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट, कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक कार्यवाही में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो अब देखा जाएगा कि कल सुबह किस तरह की कार्यवाही फिर से होती है, क्या वाकई में कोर्ट से कोई राहत मिल पाती है, ये देखने वाली बात है। कल सुबह इस पर नजर बनाए रखेंगे। साथ ही साथ आज का यह मामला एक बड़े चैनल ने दूसरी तरफ मोड़ दिया, उसके बाद में एक नई बहस शुरू हो गई। एक बड़े चैनल ने खबर लगाते हुए इस आचोले कार्यवाही को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन इसका जोड़ा और दाऊद इब्राहिम के इस अड्डे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हथौड़े की मार ऐसा बताकर खबर चलाई है। उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी बहस यहां शुरू हो गई है। बहस ये है कि अगर ये जो चैनल ने खबर चलाई है, इस खबर को सही माने तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो कि 2014 से मुख्यमंत्री के पद पर आए, 2019 तक लगातार थे। 2019 में बाद में फिर जो हालात हुए 2 साल नहीं थे, लेकिन 2022 के बाद से अब तक मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो कार्यकाल संभाल रहे हैं। ऐसे में इतने समय तक मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं ये कार्यवाही की? क्या उनका हित संबंध था? अगर आज मुख्यमंत्री इस तरह से कार्यवाही कर रहे हैं तो 2014 से 2019 के बीच में उन्होंने कार्यवाही क्यों नहीं की? तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट के आदेश पर कार्यवाही हो रही है, लेकिन इसको इस तरह से बताया जाकर कहीं ना कहीं एक नए मुद्दे को यहां हवा दी जा रही है। इसमें नया कनेक्शन जोड़ा जा रहा है कि बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बुलडोजर की कार्यवाही हुई और महाराष्ट्र में हो रही है। आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से इसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जोड़ा जा रहा था, इसके कोई सबूत फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे, मिल नहीं रहे। ग्राउंड रिपोर्ट पर हम लोग जब ग्राउंड पर काम कर रहे हैं तो हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि ग्राउंड पर जो लोग हैं वो सादे सिंपल हमारे ही देश के लोग हैं। उन्हें लाकर बताया गया है, जो भी तब के जो बिल्डर थे उन पर एक्शन होना चाहिए था, उनके ऊपर किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन बिल्डरों को कोई नहीं पूछ रहा है, उनकी संपत्ति को जब्त किए जाने की बात कोई नहीं कर रहा है। लेकिन एक बड़े नामचीन चैनल ने इस तरह से इस मामले को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नाम से जोड़कर कहीं ना कहीं ये पूरे मामले को अलग दिशा दे दी है। और एक बात साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी, जो कई दिनों पहले यहां कार्यवाही न हो, तोड़क कार्यवाही न हो, इसके लिए आवाज उठा रही थी, और आज एक चैनल ये बता रहा है कि मुख्यमंत्री, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है, उन्होंने यहां पर कार्यवाही की। तो अब भारतीय जनता पार्टी को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि क्या वाकई में इस चैनल की जो बात है वो सही है, भारतीय जनता पार्टी ही इसको तुड़वा रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब सफाई देने की जरूरत है कि इस चैनल की खबर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी क्या राय रखती है। क्या चैनल की खबर से वो इत्तेफाक रखती है? अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो इतने समय से ये नहीं टूटेगा, इसको नहीं टूटे देंगे, बचाया जाएगा, एक किस आधार पर कहते आए। तो सुनिए वीडियो में आगे क्या कुछ कहा महानगर पालिका के अधिकारी ने जाते जाते। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज सकाळपासून जी एक इमारत तुळसा फार्म होती, ते लोक होती, ती खाली करताना थोडासा टाइम गेला, त्यामुळे कारवाई आता झालेली आहे। अजूनही त्यांचं काय चालू आहे आज मटेरियल काढण्याचं। आता उद्यापासून कारवाई सुरू राहणार आहे।
तर किती इमारती आहे त्यामध्ये? आता ज्या टोटल 41 पैकी आपण मागच्या वेळेला 7 तोडल्या होत्या, आता आज एक तोडलेली आहे, आता 33 शिल्लक राहिलेली आहेत. उद्यापासून 31 जानेवारी पर्यंत आम्ही क्लिअर करणार आहोत तोडायचा. कसा फौजफाटा असणार आहे, जसं आज तुम्ही बघितलं त्याच पद्धतीने फौजफाटा रोज राहणार. सर एक दिन में पिछली बार 7 इमारतों को धराशायी किया गया था, लेकिन आज दिन भर में सिर्फ एक ही बिल्डिंग को तोड़ा गया नहीं, है। वो- इसको क्या समझा जाए? ओवर टाइम कैसे बिल्डिंग खाली थी, आज के हिसाब से बिल्डिंग खाली नहीं, लोगों का सामान है वो निकालने के लिए टाइम दिया हमने, क्योंकि लोगों को सामान निकालने का टाइम तो देना पड़ेगा, उनका सामान है. सर इतने दिनों से नोटिस दी गई है, उसके बावजूद भी मनपा अभी तक इन घरों को खाली नहीं करवा पाई है। अभी चालू है कारवाई, जो खाली करने का काम चालू है. पुन्हा काही कोर्टात वगैरे गेल्यात असं कळतंय, तरी नक्की आपल्या- अफवा आहे की खरं नाही, आहे? आपल्याकडे तसं काय आदेश आलेला नाही. हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।